अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेब हसन आपके पेरेंट्स चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लेके आया हूँ। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, राइबोज की शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इन सब की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट ग्रुप कैसे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, सब डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोसाइड को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को समझने से पहले हमें जो डीएनए का तारुफ लेना पड़ेगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, यानी उसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं? डबल स्ट्रैंड, यानी दो स्ट्रैंड होते हैं। कैसे होता है हम इसको यानी सिंपल वे में बनाएंगे अपनी भाषा में, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड ये, दूसरा स्ट्रैंड ये, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है जी। ये दो स्ट्रैंड। अभी हमने क्या किया, ये डीएनए की स्ट्रक्चर बना ली। हम एक स्ट्रैंड उठाएंगे, कौन सा? एक स्ट्रैंड, और उसको जूम करेंगे। हमने स्ट्रैंड उठाया और उसको जूम कर लिया। ये एक स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड? लेट्स से ये 1 नंबर, तो 1 नंबर स्ट्रैंड हमने उठा के उसको जूम कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास अभी देखा हमने, जब इसको और जूम किया तो हमने देखा कि इधर छोटे छोटे क्या थे? छोटे छोटे मोनोमर थे जिन्होंने मिलकर उसको स्ट्रैंड को बनाया हुआ था। तो जब उन पे रिसर्च हुई तो उनको नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियोटाइड का। यानी जब बहुत से जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड कौन बनाता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को तो हमने आज पढ़ना है। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे और इसमें कौन से कंसेप्ट यानी कौन से कंपोनेंट इसके होते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करते हैं दोस्तों। न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके तीन जो होते हैं, क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन। एक कंपोनेंट पहला पेंटोज शुगर। पेंटोज यानी इसमें 5 कार्बन होंगे। कितने होंगे? 5 कार्बन, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या होता है? फास्फेट ग्रुप। क्या होता है? फास्फेट ग्रुप। और तीसरा फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट ग्रुप का कहां से आता है? फास्फोरिक एसिड से आता है, जिसकी फार्मूला है H3PO4, ठीक है जी। इसका तीसरा कंपोनेंट कौन सा आता है? नाइट्रोजनियस बेसिस। तीन कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट है ये तीनों? न्यूक्लियोटाइड के। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो इन दोनों तीनों कंपोनेंट्स को किसी ना किसी बॉन्ड के जरिए आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो अभी चले इनको जोड़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी बॉडी में, लेकिन हम इसको बोर्ड में बनाएंगे। किसको? न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड के कितने हैं? तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने से पहले हम इनके कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। कौन से कंपोनेंट? पेंटोज, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, या फिर तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। अभी क्या है? फर्स्ट में इसका कंपोनेंट पेंटोज शुगर। कौन? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है? यानी ये 5 कार्बन शुगर होगा। इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। और पेंटोज शुगर कितनी टाइप्स की होती है? लेकिन जो हमें पेंटोज शुगर पढ़ना है वो दो टाइप्स की है। जो न्यूक्लिक एसिड में डिस्कस करनी है वो दो टाइप्स की है। कौन सी? एक पेंटोज शुगर है डीऑक्सी राइबोज, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? ऑक्सी राइबोज जिसे कहते हैं, या राइबोज भी सिंपल कह सकते हैं। ये हमारे पास दो, ठीक है। इसकी टाइप है किसकी? पेंटोज शुगर की, ठीक हो गया जी। ये दो टाइप है। अभी ये दोनों क्या है? पेंटोज शुगर। ये किस में होती है? डीएनए में होती है, और ये किस में होती है? आरएनए में होती है, ठीक है। आरएनए बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन उसका जो स्ट्रैंड बना होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है, ठीक हो गया जी। और डीऑक्सीराइबोज किस में होती है? डीएनए में, और ऑक्सीराइबोज होती है आरएनए में। इन दोनों में डिफरेंस हम कहां पढ़ेंगे? जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो चलिए इसकी लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रा करते हैं और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। क्यों मैं ये सब इसलिए पहले करा रहा हूं, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, और इसका फर्क भी हमें वाज़ेह हो जाएगा। चले तो पेंटोज शुगर की क्या बनाते हैं? पहले लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसकी? पेंटोज शुगर की। जब पेंटोज है इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 5, ठीक हो गया जी। इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या होता है? H लगा होता है, और इधर OH, इधर OH, इधर H,
इधर H, इधर OH और इधर H और ये H। ये हमारे पास क्या बन गई, पेंटोस शुगर की लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। हमें बनानी क्या, हमें लीनियर स्ट्रक्चर इसमें काम नहीं आएगी, हमें बनानी है साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने ग्लूकोज का एक लेक्चर अपलोड कर रखा है जिसमें हाउ टू ग्लूकोज फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये इजी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ भी समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जो डबल बॉन्ड था ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन के पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर आएंगे हम फोर्थ कार्बन की तरफ। फोर्थ कार्बन में क्या होगा, ये H रिमूव होगा, इधर से क्या होगा, H रिमूव हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। इतना मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। अभी ये H+ है और ये O नेगेटिव है, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और H+ जाके कहां से मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और OH ग्रुप बना देगा, और ये ऑक्सीजन हम, और ये नेगेटिव हम खत्म कर देंगे, ठीक है। OH बन गया। अभी क्या बचा हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो क्या होगा कि इस OH को मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा इस साइड पे लिखता हूँ OH को, ठीक है ये। और अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव खत्म करेगा अपनी, और ये नेगेटिव अपने ऑक्सीजन खत्म करेगा, तो क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बन गया, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, तो दोनों ने आपस में ये क्या बना लिया, इसको थोड़ा सीधा कर ले, ये आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, किसके दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ठीक है जी। ये हमने बॉन्ड बना लिया। अब इसकी हम इधर से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मैकेनिज्म किसका था, साइक्लिक स्ट्रक्चर का, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ठीक है। अभी क्या होगा, हम जब रिंग बनाएंगे तो उसमें साइड्स कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड करने का तरीका क्या है, आप इसके मेंबर गिन लें। मेंबर जो इस रिंग में आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी इसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, कितनी, 5 होनी चाहिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की। और जो 5 साइड वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्यूरानोस कहते हैं, क्या, फ्यूरानोस। और जो 6 साइड्स वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पायरानोस कहते हैं, क्या, पायरानोस। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, इजी फ्यूरानोस होगा, क्योंकि इसकी कितने कॉर्नर बनेंगे या कितनी साइड्स बनेंगी, सिर्फ 5 का बनेंगी साइड्स, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं। क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऊपर आता है ऐसे, ये फर्स्ट कार्बन इधर आता है, बस कॉर्नर बना रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर किसको शो कर रहे होते हैं, कार्बन को शो कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट कार्बन ऐसे आता है, और ये थोड़ा इसको अभी फ्लेक्सिबल कर ले, ऐसे होगा। ये हमारे पास किसकी बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बन गई, राइबोस की बन गई। अभी इसकी थोड़ा जो OH ग्रुप और H ग्रुप और सारा इधर मार्क करेंगे, कैसे करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन कौन सा, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर लगेगा। अब ये है फर्स्ट कार्बन, नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये है इधर फोर्थ, और फिफ्थ किस पे लगा होता है, ये फिफ्थ लगा होता है, कहां, ऊपर इसके फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, फिफ्थ कार्बन लगा होता है। फिफ्थ कार्बन क्या है, देखें, ये फिफ्थ कार्बन CH2OH, CH2OH, ये मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अभी फर्स्ट कार्बन में देखें क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन ये है, OH और H, OH ऊपर लिख दिया था, ठीक है। OH और H लगा हुआ है किस पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो OH लगाएं, इधर H लगाएं, ठीक है। सेकंड कार्बन पे भी ऐसे लगेगा, ठीक है जी। तो इस पे एक H लगा हुआ है, ठीक है। देखिए पूरे हो रहे हैं बांड, 1 बांड 2 बांड 3 बांड 4 बांड, यानी इस कार्बन के भी पूरे हैं, और ऊपर उसके तो डायरेक्टली पूरे बन रहे हैं, ठीक हो गया जी। पांचों कार्बन हमने लगा लिए, और ऑक्सीजन पे लगा ली जिसने वो बनाया था बांड, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये वाली ऑक्सीजन ऊपर लगाई है, ठीक है। ये किसकी बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर, पेंटोस शुगर की, किसकी, पेंटोस शुगर। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया। अभी इधर से ही हमने डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में फर्क करना है। किसमें, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में क्या होता है, इधर लिखता हूं डीऑक्सी राइबोस और ये है राइबोस, ठीक है। अगर आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आए तो बिना फिक्र सीधा जाएं सेकंड कार्बन पे। किस कार्बन पे जाएंगे, सेकंड कार्बन पे। हम सेकंड कार्बन पे आ गए, ये सेकंड कार्बन मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है जी, सेकंड कार्बन। अगर तो ये राइबोस होगी, अगर तो ये राइबोस है तो ये स्ट्रक्चर राइबोस की है, और अगर हमने इसी को हमने डीऑक्सीराइबोस बनाना है, क्या बनाना है, डीऑक्सीराइबोस, तो हम ये ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, सेकंड कार्बन वाली ऑक्सीजन रिमूव करके क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोस। क्योंकि डी मींस नहीं, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन,
और राइबोज में अगर अगर ऑक्सीजन नहीं है किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है। अगर सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है तो उसे ऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज कह सकते हैं आप। तो सेकंड कार्बन पे आए, सेकंड कार्बन पे आने के बाद अगर ऑक्सीजन इज यस तो फिर ऑक्सीजन अगर यानी नहीं है तो फिर डीऑक्सीराइबोज है। सेकंड कार्बन पे आए हम, अगर ऑक्सीजन यस तो फिर राइबोज है। ठीक हो गया जी, मैंने फर्क आपको सिंपल बताया कि अगर सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है तो राइबोज है, अगर ऑक्सीजन नहीं मौजूद तो डीऑक्सीराइबोज है। क्लियर, क्लियर कर लिया हमने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज का फर्क भी बता दिया, और ये हमने पेंटोज शुगर को इधर खत्म किया। अभी मैंने आपको बताया कि आपको आगे पता चलेगा कि इसकी अहमियत कितनी है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की। अभी इसको करते हैं इरेज, दूसरा इसका कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या था, फास्फोरस और फास्फेट ग्रुप। अभी फास्फेट ग्रुप आता कहां से है, फास्फेट ग्रुप डायरेक्टली फास्फोरिक एसिड से ही आता है। कहां से, फास्फोरिक एसिड से। तो क्या होता है कि जो फास्फोरिक एसिड का हमारे पास फार्मूला होता है, दूसरा इसका कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है जी, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। यहाँ बल्कि फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप आता है इसी से ही आता है। ठीक है, कहां से आता है, फास्फोरिक एसिड से ही आता है। तो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। ये OH, ठीक है जी, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर ली किसकी, फास्फोरिक एसिड की। और फास्फेट ग्रुप इधर से आता है, लेकिन इधर हम फास्फेट ग्रुप नहीं बनाएंगे, जस्ट आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा याद करनी है कि स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनते हैं। ठीक है जी, और अभी हम जब न्यूक्लियोटाइड में जाएंगे इसको स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इजीली हम इसको बना लेंगे कि ये कैसे फास्फेट ग्रुप हमें देता है। ठीक है, कैसे देगा देखिएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं करता हूं इरेज, और इसका तीसरा कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। कौन सा, तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट का क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है जी, इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फास्फेट ग्रुप एसिडिक मीडियम से आ रहा है, यानी H3PO4 फास्फोरिक एसिड से आ रहा है, ये भी इसका रीजन है। ठीक है, और दूसरा इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। किसको, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन से, DNA एंड RNA। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक हो गया जी, तो अभी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो प्यूरिन कौन से होते हैं, डबल रिंग वाले। कौन से, और हमारे पास पायरिमिडीन क्या होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं। ठीक है, ये हमने छोटा सा इसकी डिस्कशन कर ली नाइट्रोजनस बेसिस की। अभी हमारा जो प्राइमरी पर्पस है नाइट्रोजनस बेसिस में, हमने बेसिस के नाम याद करने हैं। कौन से नाम, जो 5 इसके नाम होते हैं, इसको आप भले ना ही पढ़िए। ठीक है, इसके 5 नाम कौन से, एक एडेनिन, दूसरा साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन, और चौथा पंजवां थाइमिन। किसके नाम है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, और हमारे पास कौन सा आएगा, एडेनिन। ये हमारे पास कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस किस में आएंगे, अभी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में आएंगे। कौन से, ये पांचों आएंगे, लेकिन इनकी पेयरिंग डिफरेंट हो सकती है, वो हमने डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, हमने इसको बस जोड़ना है, वो कैसे जोड़ेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने तीनों इसके कंपोनेंट डिस्कस कर लिए। अब चलिए बोर्ड पे न्यूक्लियोटाइड को बना देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें फिर इन सबकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर से हम इजीली, क्योंकि केमिस्ट्री में जितने स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उतना ही मैकेनिज्म इजी हो जाता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, किसकी, राइबोज शुगर की। ठीक है जी, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर इधर क्या लगा होता है, OH, H, इधर H, OH, H, OH, इधर H लगा होता है, और इधर CH2 और ये OH। ठीक है, ये होता है तो किसकी, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज को कंडीशन में डिपेंड करता है। आप इसको जनरली पेंटोज शुगर कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली। अभी इसके साथ कौन सा दूसरा कंपोनेंट जोड़ें, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस आपने याद रखना है कहां जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन पे। किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन में पता है ये है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ठीक है जी, आपको पता है। ठीक है, अभी नाइट्रोजनस बेसिस, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस हम जनरली N लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस लेट्स से ये
कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। क्या होगा कि इधर बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में? ये OH रिमूव हो जाएगा। क्या होगा? OH रिमूव होगा और इधर से क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि H2O बनता है ना इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। इतना डिस्कस आपने डीप नहीं करना। तो H आएगा इधर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H प्लस प्लस OH नेगेटिव, तो हमारे पास बना देगा H2O। ये हमारे पास H2O निकल जाएगा और इधर हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन स्पेसिस। तो ये आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। कौन? फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन स्पेसिस का बॉन्ड बन गया। वो कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसका बॉन्ड बना दिया। कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? आपने नाम याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है जी, ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने नाइट्रोजन बेस और पेंटोस को जोड़ दिया। अभी न्यूक्लियोटाइड तैयार होने वाला है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये हमने बना दिया न्यूक्लियोसाइड। अब हमें बनाना क्या था? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसका तीसरा कंपोनेंट जोड़ दे तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तीसरा कंपोनेंट इसका क्या है? फास्फेट ग्रुप है। तो फास्फेट ग्रुप कहां से आता है? H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। तो इधर लिखें फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, ये P, ये OH, ये OH। क्या ये एसिड है कि नहीं? फास्फोरिक एसिड एक एसिड है ना, तो ये ठीक है। अभी एसिड और OH ग्रुप में जो रिएक्शन होता है, मैंने एस्टरिफिकेशन आपको समझाई है कि एसिड और OH ग्रुप में जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? एस्टर, यानी एस्टरिफिकेशन। और उनमें जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा? इधर भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा। आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। क्या होता है? जो एसिड का OH ग्रुप होता है, एसिड का जो OH ग्रुप होता है वो रिमूव होता है। किसकी फॉर्म में रिमूव होगा? OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा, यानी इधर से OH हटा दीजिए, ठीक है, रिमूव हुआ। और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और जो OH ग्रुप है, जो इधर पेंटोस वाला OH ग्रुप है, इधर से क्या रिमूव होगा? सिर्फ H रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? सिर्फ H रिमूव होगा। तो इधर से H को आप कर दे रिमूव। H जब इधर से रिमूव होगा तो H प्लस की फॉर्म में रिमूव होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो H2O बना देंगे, इजी H2O बना देंगे, ठीक है। H2O बन गया। अब इधर आए, इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव, क्योंकि H प्लस निकला है तो उस पे नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, उसका हक है। और मोरो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोरो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और अपने ऊपर नेगेटिविटी कर लेता है, ठीक है। लालची है, लालची शख्स हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे। तो देखें ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म होगा, दोनों की खत्म हो जाएगी चार्जेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा। लेकिन कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? फास्फोईस्टर बॉन्ड। वैसे तो ईस्टर बॉन्ड है, स्पेसिफिकली इसे क्या कहते हैं? फास्फोईस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। तो फास्फो एस्टर बॉन्ड, कौन सा? फास्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया जी। फास्फोएस्टर बॉन्ड बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, यानी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, और दूसरा फास्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप एंड पेंटोस शुगर। ये हमने दो बॉन्ड्स भी इसके पढ़ लिए और इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा कर ली, और ये न्यूक्लियोटाइड बन गया सिर्फ बोर्ड पे। वैसे तो हमारी बॉडी में होता है, लेकिन हम इसको बोर्ड में बनाते हैं क्योंकि केमिस्ट्री हम कुछ भी कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट बना बना के पागल हुए हैं, लेकिन हम इसको बोर्ड में बना देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी बन गया, ये भी बन गया। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड भी हमने बना दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर में कोई कोताही हो, आपको समझ में ना आया हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर मैं इसको रिमूव एक बार फिर सारा उसकी समरी बता दूं कि मैंने क्या किया था। आपको डीएनए की स्ट्रक्चर ली, उसका एक स्ट्रैंड उठाया, उसको जूम किया, उसमें क्या मैंने देखा? न्यूक्लियोटाइड था। न्यूक्लियोटाइड के मैंने देखा 3 कंपोनेंट है, फास्फेट, पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। अभी क्या होता है? जो पेंटोस शुगर होता है इसमें 5 कार्बन होते हैं, उसमें 2 टाइप्स होते हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर वो होता है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, और डीऑक्सीराइबोस वो होता है जिसमें दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, ठीक हो गया जी। और उसके बाद मैंने क्या किया? फास्फेट ग्रुप को डिस्कस किया। फास्फेट ग्रुप कहां से आता है? फास्फोरिक एसिड से आता है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इनकी जो कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। और तीसरा कंपाउंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 5 हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल और
जो पांचवा है साइटोसिन, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस पे डिस्कस कर लिए। अभी हम काम आसान हो गया, क्या बनाना था, न्यूक्लियोटाइड बनाना था। हमने फास्फेट ग्रुप अटैच किया किसके साथ, पेंटोस शुगर के किस बॉन्ड के जरिए, फास्फोएस्टर बॉन्ड के जरिए, ठीक हो गया। और इधर हमने क्या किया, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर को अटैच किया किस बॉन्ड के जरिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। और ये हमारा तीनों मिलाकर क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर हम फास्फेट ग्रुप ना मिलाते तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर होती, यानी पेंटोस प्लस नाइट्रोजन बेस कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया और सारी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ आप को लेक्चर समझ में आया होगा और पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।